फाइल पे आप गए, आपने न्यू प्रोजेक्ट किया जावा एप्लीकेशन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन नहीं रखेंगे, एक्सेप्शन इसका खुद का रिजर्व वर्ड है, ठीक है। या तो एक्सेप्शन के साथ हैंडलिंग लिखो या कुछ और रख लो। अगर एक्सेप्शन रखोगे तो मसला होगा, सही है। मैंने यहाँ इसको फिनिश कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा है, और जितना भी कमेंट पोर्शन है वो मैं यहाँ से फिलहाल इसको यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। जहां ये मेरे पास क्लास मौजूद है, ये हमारे पास मेन मेथड की क्लास मौजूद है। इधर ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेरे पास पैकेज है, इसी के अंदर न्यू करके मैंने एक जावा क्लास और लिया, और इसका नाम मैंने रखा है मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। एक क्लास लो अलग से और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास लोगे, और इसको इस तरीके से क्रिएट करो। दोनों का जो पैकेज होना चाहिए वो सेम है, एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग, ठीक है। क्रिएट करो, सही है। यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिक्स की क्लास बनाई है, इसके अंदर एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड डिवाइड। वॉइड का मतलब है कि ये कोई रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। डिवाइड करके जिस तरह मैं मेथड बनाते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक पैरामीटर का वही है। अब इसके आगे मैंने कहा कि ये थ्रोस कर सकता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन हो रही है, तो ये एरर हैंडल होगा हमारा वो क्या होगा, अर्थमेटिक ही होगा। इसके अंदर मैंने कहा कि जब भी आप डिवाइड करते हो, जो आपके पास डिवाइडर होता है, ठीक है, वो जीरो नहीं हो सकता। आप जीरो से तो नहीं डिवाइड कर सकते ना। अगर वो जीरो हो तो आपने एक एरर मैसेज पास करना है, उसमें क्या लिखना है, नॉट डिविजिबल बाय जीरो, ठीक है। और अदरवाइज अगर वो जीरो नहीं है तो आप क्या करोगे, डिवीजन कर दोगे नंबर 1 को डिवाइडेड बाय नंबर 2 से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये मेथड कॉल कहाँ होगा, यहाँ कॉल होगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो पहले आप इसको इतना लिख लो, फिर मैं इसके आगे डिफाइन करूंगा। यहाँ भी जो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो हमारे पास क्लास है, इस क्लास का मैंने ना ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। इस क्लास का मेरे पास जो भी नाम है, यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ये करा, और ऑब्जेक्ट मैथ इस तरह कर कर मैंने इसको यहाँ पे न्यू मैथमेटिक्स करके इसको यहाँ पे मैंने पास करा, ठीक है। अब इसके इसे मुझे 2 पैरामीटर्स पास करने, और जो मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, मेरे पास n1 और n2 है, ठीक है। तो हम ये यूजर से पास करेंगे। आपकी बुक के अंदर यूजर पास से नहीं है, वो डायरेक्टली उन्होंने हार्ड कोडेड किया है, लेकिन हम ये जो वैल्यू है वो यूजर से लेकर करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और सिस्टम डॉट इन, ठीक है, इस तरह। और यूजर से हमें 2 वैल्यूज लेनी है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 कॉमा इंटीजर नंबर 2, ये 2 मैंने रखा है S आउट, और यूजर से मैंने पूछा है एंटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ऑल्टर एंटर, सही से वो कह रहा है कि दोबारा इंटीजर क्यों लगाया, सही है। अगर हम कॉमा देके देंगे तो सिर्फ ऐसे देंगे, दोबारा इंटीजर लगाया था तो कह रहा था आप टर्मिनल लगा के एंटर ही कर दो, ठीक है। एंटर, एंटर, हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। प्रिंट आलन नहीं कर रही मैं, सिर्फ प्रिंट रख रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू जो भी मेरे पास है वो नंबर 1 इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, इस तरह।
और सेम यही चीज़ मैंने कॉपी करा है और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है और मेरे पास नंबर 2 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेकंड वैल्यू। सही है। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैथ डॉट, ठीक है, डिवाइड नंबर 1 एंड नंबर 2 मैंने यहाँ पे पास करा। अच्छा बात सुनो, अभी मैंने तो ये पास कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें मैंने कोई ट्राई कैच तो लगाया नहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए ना। पहले मैं इसको बिना उसके लगा के तुम्हें चला के दिखाती हूँ। पहली वैल्यू मैंने जो है वो कुछ भी रखनी, दूसरी वैल्यू मैंने 0 रख देनी। मैंने यहाँ लिखा है 12, दूसरी वैल्यू मैंने क्या करा है 0। प्रोग्राम में कोई मसला है नहीं है, लेकिन अब मैं प्रोग्राम रन करने के बाद में जो वैल्यू दे रही हूँ, सही है, उसके बाद अगर वो एरर आता है तो वो एरर क्या कहलाता है, रन टाइम एरर। यानी रन करने के बाद आपने कोई ऐसी वैल्यू पास करी जिसकी वजह से एरर आ रहा है तो वो आपका रन टाइम एरर कहलाता है। अब ये एरर इसने दे दिया। अब एरर इसने क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 0 लिखा हुआ है, लेकिन ये इस तरह डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें एरर को प्रॉपर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। उसके लिए यहां पर मैंने वैल्यूज तो ले ली, मैं अब इस चीज को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना चाह रही हूं। ट्राई कैच, ये जो मैंने मेथड कॉल करवाया है वो किस में रखा है, ट्राई के अंदर, क्योंकि जो रिटर्न होकर आएगा इसी से मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे कहीं पे मेरे पास कुछ नहीं है। एक्सेप्शन EX, स्पेलिंग का मसला है, ठीक है। और S आउट एरर कॉलन प्लस EX डॉट गेट मैसेज, ठीक है। अब देखो ट्राई कैच ब्लॉक में रखा है, सिर्फ मैंने क्या करा है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैंने रखा है। और अगर मैंने यहाँ 34 देन 0 मैंने पास करा तो मेरे पास ये आएगा। आ रहा है? आ गया। सही है। और ये जो मैंने दिया है मैसेज, ये वाला आ रहा है, ठीक है। उसमें भी वही इसी तरह का आ रहा था, लेकिन मैं इस पे ये कह सकती हूँ नॉट डिविजिबल बाय 0, काइंडली एंटर अनदर वैल्यू। अब ये मेरा मैसेज थोड़ा क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अब देखो 12 देन 0 आ रहा है मेरे पास ये पूरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर अगर मैं डायरेक्टली ये कॉल नहीं कराती, मैं ये कॉल नहीं कराती, ये मेथड नहीं कॉल करा रही, यहाँ डायरेक्ट पास कर रही हूँ मैं, ठीक है। एस आउट, जो ये वाली लाइन है ना मेथड के अंदर, जो ये वाली हमारे पास लाइन है ये वाली, ठीक है ना, डिविजिबल वाली, वो मैं अगर डायरेक्ट दूं, मेथड से नहीं पास कर रही, डायरेक्ट पास कर रही हूँ। और ये मेरे पास क्या है, नंबर 1, और मेरे पास क्या है, ये नंबर 2 लगा हुआ। इसमें भी मेरे पास है ट्राई कैच, ठीक है। इधर मैंने 12 लगाया और इधर मैंने लिखा 0, लेकिन ये मुझे ये इस तरह एरर मैसेज देगा, डिविजिबल बाय 0। पूरा इसने डिस्क्राइब नहीं करा है, पूरा डिस्क्राइब नहीं करा है, ठीक है। लेकिन मैंने जो अपना बनाया हुआ मेथड है, जो मैंने यहाँ इस क्लास के अंदर बनाया है, कि अगर मेरे पास सेकंड वैल्यू 0 आए तो कुछ इस तरह का एरर पास करना है, यानी थ्रो करना है अपनी मर्जी का। उधर हमें नहीं समझ में आ रहा डिविजिबल बाय 0 क्या बोल रहा है, ठीक है। कुछ एरर मैसेज ऐसे भी होते हैं। और अब मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, 8 करूंगी, देखो आंसर आया, आंसर आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ 3 और एंटर करा और 0 मैंने किया तो मेरे पास एरर मैसेज नॉट डिविजिबल बाय
0 काइंडली एंटर अनदर वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? थ्रो एंड थ्रो से क्या होता है, थ्रोस आप कहाँ पे लगाते हो, ऊपर लगाते हो कि भाई ये कोई एरर मैसेज जो भी, जब भी अर्थमेटिक का अगर ये एरर मैसेज आ रहा है इसके ऊपर, तो ये मैसेज प्रिंट कराना है हर हाल में। सही है? जावा से क्या वेबसाइट बनती है जावा से। जब मैं ये अपना प्रोग्राम चला रही हूँ, ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट टाइप कर दूँ, ठीक है, और मैं इसे एंटर करूँ, तो ये मुझे कौन सा एरर देता है, इनपुट मिसमैच का देता है। ये भी तो मेरा एक तरह का एरर ही है ना, कि इनपुट जो है वो आपका मिसमैच हो रहा है, यानी नंबर मांगा था और आपने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। मैंने जहाँ पे प्रोग्राम रन करा, मैंने कहा एंटर अ फर्स्ट वैल्यू, जो ये लिखी हुई है, आपने नंबर के बजाय क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग। तो अब इसने कहा कि जो आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अब आपका इनपुट मिसमैच का क्या आ रहा है, मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है ना? अभी तो हम इस पे कर रहे हैं, हमने ये लगा दी, हमें अभी दिखा रहे हैं। अगर हम ये नॉर्मल वेबसाइट पे करेंगे तो उस पे भी यही सिस्टम आएगा। हाँ, वहाँ पे जब एक मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपने ये गलत किया। सब में एक्सेप्शन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल कैच के लिए ना, तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल कैच लगाती हूँ इनपुट मिसमैच का, और इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर मेरे पास कोई भी एरर आता है तो वो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज क्या कर दे, डिस्प्ले करा दे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू पास करती हूँ तो मुझे ये एक्सेप्शन दे रहा है। ठीक है, EX दे तो रहा है इनपुट मिसमैच। अच्छा, इधर देखो, ये मैंने ये लगा दिया कैच, लेकिन अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जब मैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल रही हूँ फिर भी वो मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ट्राई ब्लॉक से ऊपर इनपुट लिया हुआ है ना, तो वो इस चीज को एरर हैंडल नहीं कर रहा। जब मैं इस चीज को कट कर मैं कहाँ रखूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर, यानी वो कोड जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं वो आपने कहाँ रखना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे रखा कि भाई अब आप इनपुट किसके अंदर ले रहे हो, ट्राई ब्लॉक के अंदर ले रहे हैं। और अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी पास करती हूँ तो ये मुझे अब यहाँ पे इस तरीके से देगा कि मेरा एरर नल है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अब मुझे यहाँ मुस्तकिल ये कह रहा है कि आपने मल्टीपल कैच यूज करा हुआ है ना, यहाँ पे एक येलो कलर से वार्निंग आ रही है, वो कह रहा है रिप्लेस विद अ मल्टी कैच। मल्टी कैच रिप्लेस करने के लिए होता ये है कि एक ही लाइन के अंदर हम दोनों एक्सेप्शन के बीच में क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं। या तो एक्सेप्शन इसका होगा या तो एक्सेप्शन किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर मेरे पास वैल्यू ये आती है और मैं यहाँ पे इस तरह करती हूँ तो ये भी मेरे पास चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से जाती हूँ और यहाँ पे मैं ये भी कर रही हूँ तो मेरे पास ये भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, ये नल इस, हाँ, ये इनपुट मिसमैच में कह रहा है कि नल है, यानी आपकी इंटीजर वैल्यू क्या है, 0 है, नल कंसीडर हो रही है। सिर्फ अर्थमेटिक एक्सेप्शन के साथ हमने ये लगा दिया, ये मल्टी कैच है हमारे पास। या तो सेपरेटली करके भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, दोनों तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास ट्राई और कैच तो मैंने बता दिया। जो फाइनली का ब्लॉक है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ये लाजमी चलेगा। ठीक है, इसमें मैं एस आउट कर रही हूँ, मैंने कोई मेथड कॉल नहीं कराया, सिर्फ इस पे एक प्रिंट करा दिया है, ऑल रिसोर्सेज
क्लोज, मैंने इसको 7 करा, आंसर आ गया। फाइनली का ब्लॉक चला मेरे पास, ऑल रिसोर्सेज आर क्लोज। अब अगर मेरे पास एरर आता है तब भी मेरे पास फाइनली का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। चाहे आप पर ट्राई चले, चाहे आप पर कैच चले, दोनों में से कुछ भी चले, आपके पास फाइनली ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखा हो वो लाजमी एग्जीक्यूट होगा।